हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती के अवसर पर डीजे बजाया जा रहा था। सभी उत्साह में अंबेडकर जयंती का जश्न मना रहे थे। तभी अचानक डीजे की आवाज़ इतनी अधिक तेज थी कि सभी लोगों का सिर अचानक से सुन्न होने लगा। डीजे की तेज आवाज़ सुन्न होकर 250 व्यक्तियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। किसी को कुछ सुनवाई नहीं दे रहा है था। तब अफरा तफरी मच गई और इन सभी रोगियों को 70 चिकित्सालयों में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को इस घटना की खबर प्राप्त होने के बाद इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झारखंड की सभी 14 सीट लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। रांची और जमशेदपुर में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस और झामुमो नेतृत्व फैसला नहीं ले सका है। अभी तक की संभावनाओं को देखकर यह बात कही जा रही है कि दोनों सीटों पर नए चेहरों पर ही महागठबंधन दांव लगाएगा। दूसरी ओर भाजपा और आजसू गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा के 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तो आजसू को एक सीट मिली है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में होने वाले उलगुलान न्याय रैली के बाद शेष बचे 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। महागठबंधन के उम्मीदवार रांची से कांग्रेस कोटे से अभी नाम नहीं तय हुआ है और चतरा से कांग्रेस से केएन त्रिपाठी है, हजारीबाग से कांग्रेस से जेपी पटेल है और धनबाद से अनुपमा सिंह है और गोड्डा से पांडे सिंह है, दीपिका पांडे सिंह, खूंटी से कालीचरण मुंडा है और लोहरदगा से सुखदेव भगत है, राजमहल से विजय हांसदा है और दुमका से नलिन सोरेन है, सिंहभूम से जोबा माझी है और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो है। जमशेदपुर से उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। पलामू से ममता भुइया है और कोडरमा से विनोद कुमार सिंह है। अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही कांग्रेस को क्या माफ़ किया जाना चाहिए? कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता दिल्ली में बैठकर दावे करते हैं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, देश में तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है और विपक्ष को जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन जब आप राज्यों में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि विपक्ष अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहा है। इस बात का सबसे सख्त उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ ही हो रहे हैं। राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं जबकि विधानसभा की 60 सीटें हैं। इस चुनाव को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है इसका अंदाज़ा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि 10 विधानसभा सीटें भाजपा चुनाव से पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है, क्योंकि इन 10 सीटों पर विपक्ष का कोई भी दल अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सका है। राज्य में दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस की इस समय क्या स्थिति है, इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद जिन 50 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराया जा रहा है उसमें भी कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यानी कांग्रेस राज्य की 60 में से सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब यह है कि वह यह चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रही है। सवाल उठता है कि क्या यही है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका? सवाल उठता है कि जो दल विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, यदि सत्ता में आया तो क्या कर पाएगा? देखा जाए तो विपक्ष अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाए तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। इसलिए मतदाताओं को चाहिए कि कांग्रेस को मुख्य विपक्ष की भूमिका से भी कुछ समय के लिए बाहर कर किसी और दल को यह अवसर दे। आप विंड बना देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जिन 19 उम्मीदवारों को उतारा है उसमें से 17 नए चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए कोई पुराना नेता राजी ही नहीं था, इसलिए नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया। संभव यही कारण है कि राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं किया, जबकि वह अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इस साल के शुरू में अरुणाचल पहुंचे थे।
झारखंड के पाकुड़ जिले में बजरंगबली की मूर्ति हटाने पर बवाल, ग्रामीणों ने लगाया जाम, मौके पर पुलिस बल तैनात। झारखंड के पाकुड़ जिले में बजरंगबली की मूर्ति हटाए जाने को लेकर बवाल हो गया है। यहां बीते रात 2 लोगों ने स्थापित की गई मूर्ति को हटा दिया है, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। जिले के तलवाडंगा मोहल्ले में महाकाल मंदिर के सामने बजरंगबली की एक मूर्ति स्थापित की गई थी, जिससे बीते रात 2 लोगों ने गायब कर दिया। यहाँ के लोगों ने उन दोनों के नाम भी पुलिस को भी बता दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को एक आवेदन भी दिया है। दुबई में मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में आए तूफान ने दुबई में कहर मचा दिया है। इस तूफान के कारण दुबई में पिछले 1.5 साल में जितनी बारिश हुई थी, उससे अधिक बारिश केवल 1 घंटे में हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में भारी तूफान के बाद के वीडियो डराने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज की बाढ़ आई हुई है, जिसमें मॉल्स में पानी भरते, हवाई अड्डे पर रनवे पर भरे पानी और सड़क पर भारी जल जमाव के बीच नाव की तरह चलती कारें दिखाई दे रही हैं। नंगे पैर, सीने पर हाथ और रामलाला का सूर्य तिलक देख पीएम मोदी हुए भावुक। प्लेन में टैबलेट पर देखा अद्भुत दृश्य। रामनवमी के अवसर पर आज अयोध्या के राम मंदिर में रामलाला का सूर्य तिलक किया गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर में इस अभिषेक को अपने टैब पर देखा। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर नजर आए। उन्होंने अपने जूते उतार कर रखे हुए थे और एक हाथ अपने सीने पर लगाकर रामलाला की आराधना में लीन नजर आए। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की पूर्व संध्या पर कूच बिहार के अपने प्रस्तावित दौरे को रद्द करने की सलाह दे दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस 18-19 अप्रैल को कूच बिहार की यात्रा पर जाने वाले हैं। उत्तर बंगाल के कूच बिहार में पहले चरण में मतदान होना है। तृणमूल कांग्रेस ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। वहीं 19 अप्रैल को मतदान के चलते 2 दिन पहले प्रचार थम जाता है। ऐसे में क्षेत्र के बाहर के राजनीतियों, व्यक्ति और वीआईपी को वहां नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी की रैली में घुटने के बल पहुंचा कार्यकर्ता, सीएम ने शेयर किया वीडियो तो लोग पूछने लगे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में वह कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम की सभा से पहले असम सीएम ने एक वीडियो शेयर किया, जिस पर लोग सवाल उठा रहे थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति मिट्टी के रास्ते से होता हुआ सभा स्थल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। आसपास में पानी और कीचड़ दिखाई दे रहा है। वीडियो शेयर कर असम सीएम ने इसे पीएम मोदी की प्रति प्रेम बताया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर बवाल, शोभा यात्रा में पत्थरबाजी, झड़प, बीजेपी ने ममता को घेरा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर स्थित शक्तिपुर इलाके में बुधवार की शाम को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा का दावा किया गया है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने का खबर भी है। दावा किया जा रहा है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई और लोगों को छतों से पथराव करते देखा गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भाजपा का आरोप है कि रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट भी हुआ है।
सूरज दादा धीरे धीरे प्रचंड रूप लेने लगे हैं। देश के पूर्व से लेकर उत्तरी और दक्षिणी से लेकर पश्चिम हिस्से तक में तपीस महसूस की जाने लगी है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गंगा से लगते तटीय मैदान भाग में तेज गर्मी हवा चलने से लोगों का घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उड़ीसा में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में अवकाश की घोषणा करनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से हालत खराब है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। देश के दक्षिणी हिस्सों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। काफ़ी सारे इलाकों में तो पानी का संकट भी लगने लगा है। वहीं राजस्थान में भी चढ़ते तापमान के साथ तेज हवा ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। केरल में विदेशी पर्यटकों ने फिलिस्तीन समर्थन बैनर को किया नष्ट, पुलिस ने दर्ज किया केस। केरल स्थित कोचीन से एक इस्लामिक छात्र संगठन द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए गए बैनर को नष्ट करने के आरोप में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिलाएं पर्यटकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना सोमवार की शाम फोर्ट कोची पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हुई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार वहां 2 महिलाएं विदेशी पर्यटकों मौजूद थी और उनमें से एक ने जंकर जेटी के सामने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए गए बैनर को नष्ट कर दिया। उन पर दंगा भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर इस कृत्य को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। चांदी की चमक से भी नहीं डगमगाया ईमान, ऑटो रिक्शा चालक ने असली मालिक तक लौटाया जेवर से भरा थैला। कोरबा में ऑटो रिक्शा चालक ने जेवर से भरे थैले को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। जेवर से भरा थैला पाकर महिला के परिजनों की आंखें नम हो गई है। महिला ने साप्ताहिक बाजार में सराफा व्यवसाय से चांदी के जेवर की खरीद की थी। बेटी की शादी के लिए जेवर को मिला महिला ने थैले में रखा था। मणिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत कृष्णा नगर के रहने वाले श्याम दास ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। रोजाना की तरह 2 दिन पूर्व श्याम दास ऑटो रिक्शा लेकर निकले थे। रात को घर वापस आने के बाद ऑटो रिक्शा की साफ सफाई करने लगे। सफाई के दौरान ऑटो रिक्शा चालक की नज़र पीछे की सीट पर पड़ी लावारिस थैले को देखकर थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। थैले को खोलने पर चांदी के जेवर मिले। ऑटो रिक्शा चालक समझ गए कि थैला किसी यात्री का छूटा हुआ है। उनकी नीयत नहीं डगमगाई। बिना देर किए रात में श्यामदास चांदी के जेवर से भरे थैले को लेकर जिला ऑटो संघ कार्यालय जा पहुंचे। ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह ठाकुर व सचिव यशवंत कौशिक को सारी बताई थैली के असली मालिक की तलाश शुरू हो गई।